The third type of operation which we can perform on sets is the difference of sets. इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास दो सेट हैं, let's say A and B, then the difference of sets A and B is the set containing those elements that are in A but not in B. इसका मतलब क्या होगा कि हम सेट A में से बी सेट के तमाम एलिमेंट्स को निकाल देंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनका एक सेट बन जाएगा, उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स है. ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से वी हैव A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, राइट, एंड B इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, राइट. सो द डिफरेंस बिटवीन देम, हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको प्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से. ठीक है, लिखेंगे कैसे, हम A माइनस B, इसको मैंने लिखते हुए बोला A माइनस बी, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट A माइनस बी, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ सेट्स बिटवीन A एंड B. ठीक है, तो उसको डिनोट करने का तरीका ये है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन बोला है, बट इसको रीड आउट भी करना है तो कोशिश यही करनी है कि उसको डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B ही रीड करें. ठीक है, ओके. 1 2 3 4, दिस इज द सेट A, एलिमेंट्स ऑफ द सेट A, देन डिफरेंस ऑफ सेट B 2 4 6 and 8. Now which are the elements same in both sets? This one 2 and 4. So it means we will cut 2 from here and 4 from here. ठीक है. अच्छा, अब आप यहाँ पर भी देखें कि आपके पास दो एलिमेंट्स B सेट में भी बच जाते हैं, 6 and 8. ठीक है, जब हम डिफरेंस लेते हैं सेट्स का, उस केस में हम सिर्फ फर्स्ट सेट को ही कंसिडर करते हैं. अगर डिफरेंस बी डिफरेंस A होता तो हम सिर्फ B के ही एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, A डिफरेंस B, यानी A पहले आ रहा है. ठीक है, तो जो सेट पहले आ जाए उसके एलिमेंट्स को हम कंसिडर करेंगे, रेस्ट एलिमेंट्स जो होंगे उनको हम इग्नोर कर देंगे. ठीक है, या दूसरे सेट के एलिमेंट्स को हम इग्नोर कर देंगे. ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि डिफरेंस में हमेशा हम लिखेंगे, लिखने का मेथड क्या है, A माइनस बी, हम सेट A के एलिमेंट्स माइनस B सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर दोनों में देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम सेट A में से कट करके रिमेनिंग जो इसके एलिमेंट्स होंगे सेट A के, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे. This is the difference of set A and B. ठीक है, ये आपके पास डिफरेंस आ गया सेट्स का. अच्छा, इसी तरह एक और होता है, डिफरेंस ऑफ सेट ही की एक और ब्रांच है, या इसी का आप कहने की सब टाइप है, जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस. सिमेट्रिक डिफरेंस. ठीक है, आपके पास मेन ऑपरेशन जो सेट पे हम परफॉर्म करते हैं वो कहलाता है डिफरेंस ऑफ सेट्स. ठीक है, इसकी सब टाइप है, यानी इसकी एक जिसे कहते हैं ना कि फर्दर ब्रांच है या फर्दर टाइप है. ठीक है, वो सिमेट्रिक डिफरेंस है. इसको प्रेजेंट हम करते हैं डेल्टा साइन से. ठीक है, छोटा सा ट्राइंगल सा बना दिया है, साइन को रीड आउट करते हैं डेल्टा. ठीक है, इस केस में क्या होता है कि इसमें ये जो सेट होता है ना, जो सिमेट्रिक डिफरेंस का सेट आता है, ये सेट आपके पास इन दोनों एलिमेंट्स को, जैसे हमने यहाँ पर दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंसिडर करता है. जैसे हमने यहाँ पर देखें कि हमने A माइनस बी जब किया था तो हमने सिर्फ डिफरेंस लिया जब था, तो हमने लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो A सेट के एलिमेंट्स थे उसको कंसिडर किया था. ठीक है, सिर्फ उनको कंसिडर किया था. लेकिन
जब सिमेट्रिक डिफरेंस जब हम लेते हैं तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास तमाम रिमेनिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे पास सारे आ जाएंगे। इसी एग्जांपल को लेके हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं। ए डेल्टा या सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू, सेट आपके पास क्या है 1 2 3 4, डेल्टा 2 4 6 8। ठीक, अच्छा अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं हमें पता है, 2 and 2 कैंसिल, 4 and 4 कैंसिल, रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे, दिस विल बी 1 3 6 and 8। क्लियर, डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास, डिफरेंस ऑफ सेट्स जो हैं वो हमारे पास इस तरह से निकाला जाता है। सिंपल आपको जब कहा जाए डिफरेंस ऑफ सेट्स फाइंड करने, आपने ये मेथड यूज़ करना है। एंड व्हेन यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, देन यू हैव टू फॉलो दिस मेथड। ठीक है, उसमें अगर आपको ये सिंबल लिखा हुआ हो डेल्टा का तो आपने फिर इस मेथड से फॉलो करना है, इस मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और अगर ये मेथड लिखा हुआ हो, माइनस का साइन लगा हुआ हो, तो आपने ये फाइंड आउट करना होगा। ठीक है।